हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड थिंकिंग में आप सबका फिर से स्वागत है। टुडेज वीडियो इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम माय यूजुअल वीडियोस बिकॉज इट्स नॉट बेस्ड ऑन एनी टॉपिक। ये मतलब कोई सब्जेक्टिव टॉपिक नहीं है, एक स्टोरी है। एक स्टोरी एक शहर की कि कैसे एक शहर आग में बदल के पूरा राख हो गया था। साल था 1665, 1665। पूरे एक साल तक 1665 से 1666 तक इस शहर ने प्लेग के कहर को झेला था, विच वॉज सो हॉरिबल क्योंकि उस प्लेग ने अकेले इस एक शहर के मोर देन 75,000 लोगों की जान ले ली थी। वो शहर था ब्रिटिश एम्पायर का सेंटर, लंदन। प्लेग खत्म होने के बाद लंदन के लोगों ने उम्मीद किया था कि यार ये नया साल जो रहेगा 1666 का काफी बेहतर होगा, हम सुकून से जी पाएंगे। बट they don't know that this year and this place is going to be the part of history. जगह थी वो लंदन ब्रिज के पास। लंदन ब्रिज आप लोगों ने बहुत से मूवीज में देखा होगा, आप गूगल में देख चुके होंगे। लंदन ब्रिज थेम्स रिवर के ऊपर। वहां की एक गली थी पुडिंग लेन, जहां किंग्स बेकरी थी, जिनके ओनर थे थॉमस फेरिनर। थॉमस फेरिनर का बेसिक वर्क होता था ब्रेड की सप्लाई करना रॉयल ब्रिटिश नेवल फोर्स को। समय राजाओं का था, इसलिए दैट्स व्हाई वी कॉल्ड देम रॉयल नेवल ब्रिटिश फोर्स। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, हर दिन की तरह वह भी दिन बिल्कुल आम सा था। उस साल 1665 में पानी थोड़ी कम बरसा था लंदन में और सूखा ज़्यादा पड़ा था। गर्माहट काफ़ी थी, यानी नमी कम थी पूरे एटमॉस्फेयर में। तो वहाँ बेसिकली थोड़ी बहुत आग वाग लगा करती थी और वहाँ के लोगों को इस चीज़ का आइडिया रहता था कि हाँ यार आग लगती रहती है, हम लोग उसको कंट्रोल कर देते हैं। उस समय क्या था, इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ नहीं था, तो बेसिकली लाइटिंग के लिए कैंडल्स, लैंप या फिर ऐसे ही दिए ये सब यूज किए जाते थे। थॉमस फेरिनर अपनी बेकरी के ऊपर बने हुए अपने अपार्टमेंट में अपने परिवार के साथ सो रहे थे। दैट वाज द मिडनाइट ऑफ 2 सितंबर 1666। आधी रात में अचानक से आग भड़क गई। किस कारण से पता नहीं चला था वो, और जल्द ही पूरी बेकरी के साथ साथ पूरे घर को भी अपने आगोश में ले लिया था। थॉमस और उसकी फैमिली विंडो से जंप करके, यानी फर्स्ट फ्लोर से जंप करके, उनने अपनी जान किसी तरह तो बचा ली, पर उनकी जो मेड थी ये करने में सफल ना हो सकी और इस आग की वो पहली विक्टिम बनी। यानी इस आग से होने वाली पहली मृत्यु जिसकी थी उनकी मेड की थी। आग तेजी से फैलने लगी। शुरुआत के ही कुछ घंटों में आग ने 300 से ज्यादा घरों को अपनी चपेट में ले लिया था। पर आग का इतनी तेजी से फैलने का कारण क्या था? आप सपोज करो कि आपके शहर में किसी एक घर में आग लगी और घंटे 2 घंटे के अंदर पूरे शहर में आग हो जाए। कैसे पॉसिबल होगा? ऐसा कौन सा कारण था जो ऐसा कर सकता है कि एक आग पूरे शहर में फैल गई? इसके दो मेजर रीजन थे। एट द एरा ऑफ 1600 लंदन में जो घर थे काफी करीब करीब बने थे, बहुत पास पास, मतलब ऐसे आस पड़ोस नहीं, बहुत पास, मतलब सटे हुए थे एक दूसरे से। यानी कि मतलब आप अपनी विंडो से सामने वाले की विंडो अगर खुली हो तो हाथ मिला सकते हैं, इतना पास। तो आग एक घर से दूसरे घर में आसानी से पहुंच रही थी। दूसरा कारण था ईस्ट की ओर चलने वाली हवा, जो कि काफी तेजी से चल रही थी एट दैट टाइम जब आग भड़की थी। और हवा अपने साथ हमेशा ऑक्सीजन लेके चलती है, विच इज द फ्यूल ऑफ फायर। जैसे ही फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, आग और तेजी से भड़क जाती है, टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ता है और ड्राइनेस और बढ़ती है, जिससे आग फैलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। आग को इस आग को सभी ने विक्टिम किया था, पर उसके सबसे पहले मतलब देखने वाले थे सैमुअल पाई, जो कि ब्रिटिश नेवल फोर्स में वर्क किया करते थे। उन्होंने तुरंत किंग्स चार्ल्स सेकंड को इंफॉर्मेशन भिजवाई आग के बारे में, और साथ ही साथ उन्होंने सजेस्ट किया कि इसकी कंटिन्यूटी को, आग को इतनी तेजी से फैलने को रोकने के लिए हमें कुछ करना चाहिए ताकि आग और ना फैले। यहाँ पास दो मेजर प्रॉब्लम थी। वो ये थी कि एट दैट टाइम कोई फायर ब्रिगेड करके ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। जैसे हम अभी सुनते हैं कि अगर आग लग जाए तो आप फायर ब्रिगेड को बुलाइए, ऐसा कोई उस समय ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी थी। और दूसरी बात, आग इतनी ज्यादा अनकंट्रोल हो गई थी कि पानी या रेत से लोग उसको धीमे धीमे करके बुझा नहीं पा रहे थे, क्योंकि आग इतनी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ थी और इतनी ज्यादा टेम्परेचर हो गया था, मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया था कि रोडें तक जल रही थी। मतलब रोड में आप चल नहीं सकते थे, ये हालात थी। 2 सितंबर से 6 सितंबर के बीच 4 दिन में ही लगभग 80% हिस्सा जल चुका था लंदन का। सारी इमारतें जल चुकी थी, बड़े बड़े चर्च थे वो सब जल के ढह गए थे।
बात की जाए अगर लॉसेस की, तो एस्टिमेट 10 मिलियन पाउंड उस समय मतलब लॉस हुआ था पूरे लंदन को। और कमाल की बात यह है कि लंदन की टोटल इनकम साल भर की, जो पूरे लंदन प्रोड्यूस करता था एट दैट टाइम, था 12,000 पाउंड सिर्फ। और उससे ज्यादा मतलब कई गुना ज्यादा लॉसेस हुआ था, लाखों लोग बेघर हो गए थे। लेकिन कारण क्या था इस चीज का, कैसे हुआ, ये किसी को भी पता नहीं चला। लेकिन जैसे ये आग खत्म हुई तो जल्दबाजी में किसी ने, रॉबर्ट हुबर्ट नाम के पर्सन, जो कि एक फ्रेंच वॉच मेकर थे, उनको उन पे मतलब फॉल्स क्लेम करके उन्हें झूठे आरोप लगा के उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। बाद में उन्हें पता चला कि ये सारे आरोप झूठे थे, और उन पे झूठा आरोप लगाने वाला वो बेकरी पर्सन भी था, थॉमस फेरिनर, उनने भी। लेकिन उन पे कोई एक्शन बाद में नहीं लिया गया। पूरा लंदन जल चुका था। लंदन लगभग 1 साल पहले पूरे प्लेग से घिरा हुआ था। लोग सोच रहे थे कि क्या सुकून वाला साल होगा, लेकिन उनकी किस्मत पूरी तरह से खराब हुई थी। दे वॉज नॉट इवन थिंकिंग कि ये हो सकता है उनके साथ, कि ये पूरा शहर ऐसे जल जाएगा। आग बुझी, लॉसेस एस्टिमेट किए गए। उसके बाद फिर से बारी आई लंदन को रिकंस्ट्रक्ट करने की। लंदन को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम किंग चार्ल्स सेकंड ने उस समय के सबसे जाने माने आर्किटेक्ट सर क्रिस्टोफर रेन को दिया गया था। क्रिस्टोफर रेन के बारे में एक बात बताना चाहूंगा। ये क्रिस्टोफर रेन, रॉबर्ट हुक, आइजैक न्यूटन, एडमंड हेली, ये सारे दोस्त थे एट दैट टाइम। मतलब एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि उस समय की काफी फेमस पर्सनैलिटी हुआ करती थी। ये कोई साइंस की पर्टिकुलर फील्ड में नहीं बटे थे कि हम सिर्फ फिजिसिस्ट हैं, हम सिर्फ मैथमेटिशियन हैं, या फिर हम सिर्फ मेडिसिन के फील्ड के हैं, या सिर्फ हम एस्ट्रोनॉमर हैं। ऐसा कुछ नहीं था। आप कुछ भी हो सकते थे, आप कुछ भी पढ़ सकते थे, ऐसा था। तो उन्हें ये काम दिया गया कि आप लंदन को पूरी तरह से रीबिल्ड करिए। उन्होंने सर क्रिस्टोफर रेन ने एट दैट टाइम मोर देन 50 चर्चेस बनवाए, हॉस्पिटल बनवाया, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी बनवाई। और उनका सबसे फेमस वर्क जो था वो था सेंट पॉल कैथेड्रल, जो कि एक चर्च है, सबसे बड़ा और सबसे फेमस चर्च है। और दूसरा लंदन का फायर मॉन्यूमेंट। उनके योगदान को काफी याद किया जाता है। इवन वहां पास मॉन्यूमेंट में उनके आर्किटेक्चर को अभी भी लिखा गया है कि उन्होंने क्या क्या किया था, और उनके आर्किटेक्चर डिजाइनिंग के तरीके को अभी भी पढ़ाया जाता है। अच्छा, इस आग से नुकसान तो बहुत हुआ, पर बेनिफिट क्या हुआ? क्या कुछ बेनिफिट भी हुआ था। बेसिकली जो बेनिफिट हुए थे वो कुछ इस तरह थे। लंदन जो था पहले बहुत क्लटर टाइप का था, मतलब कोई ऑर्गेनाइज वे पे वो बसा हुआ नहीं था, कहीं भी कुछ भी बसा हुआ था। तो जब आग ने ये सब कुछ मिटाया, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट जब किया गया तो प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया। ओके, उसमें उस समय फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस की स्टार्ट हुई। लोगों ने इंश्योरेंस के बारे में सुना। फर्स्ट टाइम फायर ब्रिगेड ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई। और उसके बाद न्यू रूल्स बनाए गए कि अब से कोई भी निर्माण इस तरह होगा, कोई भी घर होगा उसमें ब्रिक यूज की जाएगी, मिट्टी से बनी चीजें नहीं यूज की जाएंगी। ये कुछ जो बेसिक फंडामेंटल थे वो बाद में चेंज हुए, जिसका बेनिफिट लंदन को और वो पूरे ब्रिटिश एम्पायर को मिला था बाद में। आपको स्टोरी ये कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और भी स्टोरियाँ आएंगी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी टॉपिक वाइज नोट्स बनाए जाएंगे, वीडियोस बनाए जाएंगे, और कुछ स्टोरीज भी बनाई जाएंगी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।